हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक छोटा सा लेकिन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट होने का रीजन पता है क्या है? इसकी लैंग्वेज। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है। हालांकि एक बार अगर लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ गई ना तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं? लैंग्वेज की बात करते हैं। देख लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन में और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एट t minutes past 2 p.m. the time need by the minute hand of the clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4, then find the value of t। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वक्त था जबकि घड़ी में 2:t हो रहे थे। देखिए पहली लाइन में यही मतलब है, एट t minutes past 2 p.m. का मतलब 2:t। आगे दिया है द टाइम नीड by the minute hand of the clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4, then find the value of t। आगे बोला गया है कि जब घड़ी में 2:t हो रहे थे तो 3 बजने में, अब जो 3 बजने में बचा हुआ वक्त था वो किसके बराबर था? That was equal to 3 minutes less, यानी कि 3 मिनट्स कम। किससे? t स्क्वायर अपॉन 4 से। तो फिर बताइए t की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बेटा आ जाते हैं फिगर पे, अब एकदम से क्लियर हो जाना है। भाई क्वेश्चन में बोला है कि 2:t हो रहे थे, तो बेटा ये बात पक्की है कि अगर 2:t हो रहे हैं तो बेटा घंटे वाली जो सुई होगी ना वो 2 और 3 के बीच में कहीं होगी। ठीक है, चलिए बना देते हैं उसको। बेटा ये है आर हैंड जो कि किस किस के बीच में? 2 और 3 के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2:t हो रहे हैं उस वॉच के अंदर। अब बेटा टी मिनट्स की बात चल रही है तो टी मिनट्स कहां से काउंट करते हो? देखो अगर मिनट वाली सुई यहाँ पर होती, यानी कि मिनट हैंड अगर यहाँ पे होती तो एग्जैक्टली कितने बज रहे होते? 2 बज रहे होते उस केस में। बात क्लियर है। लेकिन 2:t हो रहे हैं मतलब आप काउंटिंग कहां से करोगे? आप काउंटिंग करोगे बेटा टाइम की यहाँ से। मान लेते हैं कि 2:t हो रहे हैं तो कहीं यहाँ पे कहीं होगा। चलिए यहाँ कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं बताया बट हम लोगों ने मान लिया कि 2:t हो रहा है तो बेटा जो घंटे वाली सुई है वो 2 और 3 के बीच में होगी और मिनट वाली t मतलब 12 के बाद में जो t मिनट्स का टाइम होगा वही होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ? t मिनट्स है। करेक्ट है। तो भाई हम लोग इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेटा ये है आर हैंड और ये है मिनट हैंड, और इस वक्त घड़ी में हमारे हिसाब से कितने बज रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से कितने बज रहे हैं? 2:t हो रहे हैं। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। सपोज करिए घड़ी में जब 2 बजे थे तो 2 के बाद 3 बेटा कितनी देर के बाद बजते? मिनट में बताना आंसर। 1 घंटे में बजते बट मिनट में कितने मिनट बाद? 60 मिनट्स। और ऐसा कब होता? जब बेटा मिनट वाली सुई यहां से चलती हुई कहां से स्टार्ट होती? देखिए यहां से स्टार्ट होती, इस तरीके से मूव करती और वापस से यहीं पर आ जाती। तो ये पूरा टाइम कितने ड्यूरेशन का होता? ये बेटा पूरे टाइम होता 60 मिनट्स का। ठीक है, 60 मिनट्स के बाद में 2 के बाद कितने बज जाते? 3 बज जाते। लेकिन अभी के क्वेश्चन में 2 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 3 मिनट्स हो रहे हैं। मतलब 12 के बाद कितनी जर्नी कवर कर ली है? बेटा जो 60 मिनट की पूरी जर्नी होती है उसमें से कितनी जर्नी कवर कर ली है? 3 मिनट्स तो कवर हो गए ना। अब कितना बचा है टाइम के लिए? क्या करें? इस पूरे पार्ट में से यानी कि 60 मिनट्स में से जितना कवर कर लिया है, देखो ये पार्ट तो कवर हो गया ना, इसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम नीडेड टू शो 3 p.m. यानी कि यही वो टाइम होगा जो कि अभी बचा हुआ है। किस में बचा हुआ? 3 बजने में बचा हुआ है। तो 3 बजने में कितने मिनट होंगे? के लिए क्या करें बेटा? 60 में से माइनस कर दें जितने बच चुके हैं, 2 बज के, और ये कितने बज चुके हैं? t मिनट्स हो चुकी है ना। तो 60 में से t मिनट्स माइनस कर देंगे तो ये टाइम वो है जो कि बचा हुआ है किसमें? 3 बजने में। करेक्ट है। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, टाइम नीड बाय द मिनट हैंड टू शो 3 p.m. कितना होना चाहिए? अगर घड़ी में इस टाइम पे 2:t हो रहे हैं तो कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से होना चाहिए 60 - t मिनट्स। बात यहाँ तक क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हमारे हिसाब से तो ये टाइम किसके बराबर है, 60 माइनस टी के बराबर है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके है, किसके इक्वल है, टी स्क्वायर माइनस 4 से 3 मिनट्स कम है। यानी कि ये जो टाइम है जो हम लोगों ने निकाला है ये इक्वल है या बराबर है किसके बेटा, टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 के, बोला है ना 3 मिनट्स लेस, यानी कि 3 मिनट कम किससे, टी स्क्वायर अपॉन 4। तो टी स्क्वायर अपॉन 4 से 3 मिनट्स का मतलब ये टाइम किसके बराबर है, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू शो 3 पीएम, और हमारे हिसाब से द टाइम रिक्वायर्ड टू शो 3 पीएम इज व्हाट, 60 माइनस टी। अब तो बेटा सिंपल सी इक्वेशन बन गई ना, सॉल्व कर दो इसको। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्म कैसा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को खत्म करो। तो इसको खत्म करने के लिए बेटा 4 से दोनों साइड्स में कर दो मल्टीप्लाई। जब इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 240, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 40, इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12। अब बेटा टी स्क्वायर इधर है ना, तो इन दोनों टर्म्स को लेके चले आओ इधर। तो ये वाला टर्म एज इट इज लिखा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 40, इसको लाएंगे तो बेटा ये माइनस का 240, और ये अपनी ही जगह पर है माइनस का 12, और इधर क्या बचा 0। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है टी स्क्वायर प्लस 40, दोनों नेगेटिव है तो माइनस का साइन, और दोनों प्लस हो जाएंगे तो 252 एंड दिस इक्वल टू 0। अब बेटा कैसी सिचुएशन है, कैसी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, और जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो भाई हम लोगों को दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 252, और जिनका सम कितना होना चाहिए 40। तो बेटा ऐसे दो नंबर्स आप जब करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे क्या क्या भैया, टी स्क्वायर प्लस 4t की जगह पे ऐसे दो नंबर्स बेटा 18 और 14 होते हैं। 18 पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर है, माइनस 252 के बराबर, और दोनों को सम करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो रखिए भाई इसके प्लेस पे 18t माइनस 14t, और ये क्या है माइनस का 252 एंड दिस इक्वल टू 0। बेटा क्या बचा, t ना कॉमन ले लिया तो क्या रहा t प्लस 18, यहाँ से देखें क्या कॉमन है, माइनस का 14 कॉमन है, और जब माइनस का 14 कॉमन लोगे तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा t, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, 18 बचेगा एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, t प्लस 18 यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा t माइनस 14 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, जो कि तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 के बराबर हो, या तो ये 0 है बेटा या फिर ये 0 है कम से कम। तो t प्लस 18 अगर 0 के बराबर है तो t की वैल्यू आई माइनस 18, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना, इसका मतलब इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दें। सो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, आज इधर t माइनस 14 इक्वल टू 0 है तो t किसके इक्वल हो गया, 14 के, और यही बेटा हो जाता है आंसर। यानी कि जिस वक्त की बात चल रही है उस वक्त घड़ी में कितने बजे थे, 2:t, यानी कि 2:14 हो रहे थे, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। यही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।